ज्ञान सिंधु कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। समकालीन कविता के 50 प्रश्नों के इस अमूल्य संग्रह के साथ हम उपस्थित हैं और ये प्रश्न 50 आपको 1 से 2 नंबर दिलाने में काफ़ी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार शेयर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बिना किसी अनर्गल बातचीत के हम प्रारंभ करते हैं। समकालीन कविता का जो दौर रहा वो कब से शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है 60 के दशक से, 70 के दशक से, 80 के दशक से या फिर 50 के दशक से। आपका सही जवाब क्या होगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिएगा। आपका सही जवाब है 70 के दशक में। समकालीन कविता का दौर शुरू होता है साठोत्तरी कविता के बाद। 70 के दशक के आसपास प्रारंभ होता है समकालीन कविता का दौर। घर के बाहर घर, बहुत अप्रतिम कविता है। घर के बाहर घर, इस कविता संग्रह के लेखक कौन है? यानी ये कविता संग्रह किसका है? विष्णु नागर का है, ब्रजेश कृष्ण का है, प्रभात पांडे का है या फिर आलोक भारती का है? इसका सही जवाब विष्णु नागर। घर के बाहर घर, विष्णु नागर, ऐसे याद कर लो। घर के बाहर घर, विष्णु नागर। ओके, नागर को नागर कर लो तो घर के बाहर घर आएगा, वैसे आप टिक कर देंगे। लीलाधर मंडलोई की 2010 में प्रकाशित कविता कौन सी है? लीलाधर मंडलोई, महान साहित्यकार लीलाधर मंडलोई 2010 में प्रकाशित कविता कौन सी है? एक बहुत कोमल ताना, लिखे में दुख, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही बात तो है ये कि ये दोनों रचनाएं इनकी ही हैं। एक बहुत कोमल ताना, लिखे में दुख, लीलाधर मंडलोई की 2010 में प्रकाशित कविता संग्रह है। उपर्युक्त दोनों सही हैं। मृणालिनी साराभाई के नृत्यों का अंकन किस कृति में हुआ है? भाई विक्रम साराभाई की पत्नी मृणालिनी साराभाई के नृत्यों का अंकन किस कृति में हुआ है? नूरानी बाग, नृत्य और काव्यानुभूति, लक्ष्यवेद या फिर गुलमोहर? आपका सही जवाब आपके सामने ही है। अगर आपने कहीं पढ़ा है तो जरूर आंसर देंगे, लेकिन इसका सही जवाब है नृत्य और काव्यानुभूति। इस नृत्य और काव्यानुभूति में ही मृणालिनी साराभाई के नृत्यों का अंकन किया गया है। उमराव जान नवीनतम खंडकाव्य किसका है? उमराव जान, बसंत कुमार परिहार, अष्टभुजा शुक्ला, गोपाल दास नीरज या फिर प्रभात पांडे? तो आपका सही जवाब यहां पर प्रभात पांडे हो जाएगा। प्रभात पांडे का खंडकाव्य है उमराव जान। खत्म नहीं होती बात कविता संग्रह किसका है? तो खत्म नहीं होती बात कविता संग्रह बोधिसत्व, जितेंद्र सहाय, सुरेंद्र वर्मा या फिर राजकिशोर राजन का है। तो यहां पर बोधिसत्व का कविता संग्रह है खत्म नहीं होती बात। क्या है? खत्म नहीं होती बात बोधिसत्व का कविता संग्रह है। फिर बसंत आएगा 2009 में। कब आएगा? 2009 में आएगा। अरे 2009 ही नहीं आएगा। फिर बसंत आएगा 2009 में प्रकाशित कविता संग्रह किसका है? गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, रविशंकर पांडे, उर्मिला गुप्ता या फिर ललित शुक्ल? सही जवाब है आपका गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। फिर बसंत आएगा, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। सड़क का पत्थर अपाहिज बोलता है। सड़क का पत्थर अपाहिज बोलता है कविता संग्रह किसका है? तो सड़क पर पत्थर अपाहिज बोलता है जयप्रकाश शर्मा का कविता संग्रह है। सड़क का पत्थर अपाहिज बोलता है जयप्रकाश शर्मा। रात में हारमोनियम और सुनो कारीगर, ये दो रचनाएं देखिएगा कि रात में हारमोनियम और सुनो कारीगर ये किसकी रचनाएं हैं? उदय प्रकाश की हैं, हेमंत कुकरेती की हैं, ओम प्रकाश निगल की हैं या फिर नीलाभ की हैं? रात में हारमोनियम, सुनो कारीगर, उदय प्रकाश की ये रचनाएं हैं। स्नेहमयी चौधरी की कविता कौन सी है? उसका उदास चेहरा, धरती आकाश, ठौर ठिकाना,
ऐ लड़की। इनमें से सही ऑप्शन क्या है कि स्नेहमयी चौधरी की कविता कौन सी है? स्नेहमयी चौधरी की कविता ठौर ठिकाना है। ठौर ठिकाना किसने लिखा? स्नेहमयी चौधरी। होता हूं जब भी प्रेम में या फिर प्रेम की गांठ, ये दो कविताएं हैं, होता हूं जब भी प्रेम में और प्रेम की गांठ, ये कविताएं किसकी हैं? राजकुमार कुंभज की हैं, उमेश चौहान की हैं, दिविक रमेश की हैं या अजित कुमार की हैं? सही जवाब है राजकुमार कुंभज। होता हूं जब भी प्रेम में प्रेम की गांठ, ये किसकी हैं? राजकुमार कुंभज की। रचना एवं रचनाकार देखिएगा, एक और अयोध्या के रचनाकार कौन हैं? एक और अयोध्या के रचनाकार कौन हैं? तो एक और अयोध्या के विनोद दास हैं। ईश्वर एक लाठी है, स्वप्निल श्रीवास्तव, केदारनाथ सिंह, नरेंद्र मोहन या धूमिल में से कौन है? ईश्वर एक लाठी है, ईश्वर एक लाठी है, स्वप्निल श्रीवास्तव। ईश्वर एक लाठी है, स्वप्निल श्रीवास्तव की कविता है। और घर घर घूमा, घर घर घूमा उदय प्रकाश, कुमार विकल, लीलाधर मंडलोई, रमेश दिविक, किसकी है ये? तो घर घर घूमा किसकी है? घर घर घूमा लीलाधर मंडलोई की है। लीला घर मंडलोई कह लो, लीला घर मंडलोई, घर घर घूमा। एक दिन लौटेगी लड़की, गगन गिल, प्रयाग शुक्ल, मलयज और रणजीत। मैंने 3 पार्ट में आपको प्रयोगवाद एवं नई कविता के लगभग 250-300 प्रश्न हमने करा दिए हैं, तो वो 3 पार्ट आप जरूर देखिएगा। और आदिकाल से लेकर अभी तक मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह ही ला रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बाकी चीजें आपको हम ट्रिक से बता देंगे। कुछ ट्रिक की वीडियोस भी हम देते रहेंगे आपको समय समय पर। जो हमें चीजें याद नहीं होती उनको कैसे याद करें, जो बेहद महत्वपूर्ण है वो हम अवश्य वीडियो देते रहेंगे। एक दिन लौटेगी लड़की, गगन गिल, प्रयाग शुक्ल, मलयज और रणजीत, ये किसकी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गगन गिल। एक दिन लड़की लौटेगी या एक दिन लौटेगी लड़की किसकी है? गगन गिल की रचना है। कोई और नाम दो, श्याम बिमल, ललित शुक्ल, नचिकेता और अनामिका शिव में से कौन है लेखक? कोई और नाम दो, कोई और नाम दो। यहां पर आपका अनामिका शिव की रचना है, कोई और नाम दो। किसकी है? अनामिका शिव की है। खिलाफ हवा से गुजरते हुए, माहेश्वर तिवारी, रविंद्र भ्रमर, विनोद दास, रमेश रजक। तो इसमें कौन है? 17 का आपका सही हो जाएगा विनोद दास। खिलाफ हवा से गुजरते हुए विनोद दास। सुरंग से लौटते हुए रचनाकार हैं। सुरंग से लौटते हुए के रचनाकार कौन हैं? विष्णुचंद शर्मा, दूधनाथ सिंह, देवेंद्र कुमार या फिर हरीश भदानी। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब दूधनाथ सिंह, सुरंग से लौटते हुए। और दर्शक दीर्घा, उपनगर में वापसी, किस समकालीन कवि की रचनाएं हैं? दर्शक दीर्घा, उपनगर में वापसी बलदेव वंशी की हैं, दूधनाथ सिंह की हैं, श्रीराम वर्मा की हैं या विशंभरनाथ उपाध्याय की हैं? तो सही जवाब आपका बलदेव बंशी की। दर्शक दीर्घा, उपनगर में वापसी बलदेव बंशी की रचनाएं हैं। यह लिखता हूं बीते कितने बरस, कविताएं 93। ठीक है, यह लिखता हूं बीते कितने बरस, कविताएं 93। ये 3 रचनाएं काव्य कृतियां किसकी हैं? मदन कश्यप की हैं, प्रयाग शुक्ल की हैं, अनामिका असद जैदी किसकी हैं? तो यहां पर सही जवाब प्रयाग शुक्ल हो जाएगा। यह लिखता हूं बीते कितने बरस, कविताएं 93, ये किसकी हैं? प्रयाग शुक्ल की हैं। ऋतुराज की रचना कौन सी नहीं है? अंगिरस, अबेकस, एक मरण धर्मा और अन्य, लेखनी बेला। ऋतुराज की यहां पर 3 कविताएं हैं और एक नहीं है। अंगिरस तो ऋतुराज की है ही, बिल्कुल पक्की बात है, अंगिरस ऋतुराज की है। अब एक ऋतुराज की है, एक मरण धर्मा और अन्य है। लेखनी वेला ऋतुराज की नहीं है, इसलिए आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा लेखनी वेला। अंगिरस, अबेकस, एक मरण धर्मा और अन्य ऋतुराज की रचना है। दूधनाथ सिंह ने उत्तराधिकार कविता किस छायावादी कवि पर लिखी है? उत्तराधिकार एक दूधनाथ सिंह की कविता है और ये कविता किस छायावादी कवि पर लिखी गई है वो बात आपको बताना है।
तो आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा पंत, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो हैं उन पर लिखा गया है उत्तराधिकार। और 9वें दशक में लिखी प्रबंध रचना इला और अमिताभ किस कवि की रचना है? इला और अमिताभ किस कवि की रचना है? तो इला और अमिताभ राजेश जोशी, सोम ठाकुर, देवराज या सोनवलकर की है। तो यहां पर जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा डॉक्टर देवराज। इला और अमिताभ डॉक्टर देवराज की है। एक मृत्यु प्रश्न प्रबंध रचना किसकी है? एक मृत्यु प्रश्न प्रबंध रचना है और ये किसकी है? डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर विनय, अनीता राकेश या फिर इंदु जैन। तो यहां पर जो सही जवाब है आपका डॉक्टर विनय हो जाएगा। एक मृत्यु प्रश्न डॉक्टर विनय की रचना है। समाधि लेख शीर्षक कविता किसकी है? श्रीकांत वर्मा की है, जयसिंह नीरज की है, मणि मधुकर की है या फिर विनय की है? तो यहां पर समाधि लेख ये शीर्षक कविता किसकी है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका श्रीकांत वर्मा। कविताओं में औरत कहती हैं औरतें, बीजाक्षर। कविताओं में औरत कहती हैं औरतें और बीजाक्षर, ये 3 कविता संग्रह किसके हैं? अनामिका के हैं, ऋतुराज के हैं, विजयेंद्र के हैं या फिर रणजीत के हैं? सही जवाब आपका हो जाएगा अनामिका। औरत, कविताओं में औरत कहती हैं औरतें, बीजाक्षर एक औरत की ही है, नाम है अनामिका। आंख से छोटी चिड़िया, आंख से भी छोटी चिड़िया किसकी रचनाकार है? इसके रचनाकार कौन है? आंख से भी छोटी चिड़िया नरेश सक्सेना, इंदु जैन, अजित कुमार, बाल स्वरूप राही। आंख से भी छोटी चिड़िया तो इंदु जैन की है। गंगा प्रसाद बिमल, जीपी बिमल या जीपी श्रीवास्तव दूसरे हैं। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव बिमल दूसरे हैं। तो गंगा प्रसाद बिमल की कृति कौन सी है? नेपथ्य में हंसी, बहुत हो चुका, सन्नाटे से मुठभेड़, समय के पास समय। सही जवाब आपका होगा सन्नाटे से मुठभेड़, गंगा प्रसाद विमल। जलपंखों वाली चिड़िया, अभी आपने आंख से भी छोटी चिड़िया पढ़ी थी और आंख से भी छोटी चिड़िया किसकी है? इंदु जैन की है। जलपंखों वाली चिड़िया किसकी है? विनोद शुक्ल, आलोक धनवा, गोरख पांडे, अनामिका। यानी आंख से भी छोटी चिड़िया इंदु जैन ने लिखा, जलपंखों वाली चिड़िया किसने लिखा ये बताना है। तो जलपंखों वाली चिड़िया अनामिका ने लिखा। देखो, आंख से भी छोटी चिड़िया इंदु जैन है, जलपंखों वाली चिड़िया अनामिका है। ज्ञानेन्द्र पति की रचना इसमें कौन सी है? गंगा तट, दुनिया रोज बनाती है, कविता का जीवन, नीम रोशनी में। तो ज्ञानेन्द्र पति की जो रचना है वो आपकी है गंगा तट। कौन काव्यांदोलन समकालीन नहीं है? बिटनिक कविता, सहज कविता, प्रयोगवादी कविता, निर्देशायामी कविता। समकालीन नहीं है। समकालीन कौन सी नहीं है? सही जवाब है आपका गा, प्रयोगवादी कविता। समकालीन कहां है? तो पहले तो प्रयोगवाद के बाद में ही आई समकालीन कविता ना, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। सहज कविता के समर्थक कौन है? सहज कविता के समर्थक रविंद्र भ्रमर हैं, वीरेंद्र मिश्र है, लक्ष्मीकांत वर्मा है या फिर कोई नहीं है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा सहज कविता रविंद्र भ्रमर है। कौन है? रविंद्र भ्रमर ने समर्थन किया, रविंद्र भ्रमर ने सहज कविता का। समकालीन कविता का कवि निम्न में से कौन नहीं है? दूधनाथ सिंह, चंद्रकांत देवताले, लीलाधर जंगुड़ी या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो आप जानते हैं केदारनाथ अग्रवाल ही आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि चंद्रकांत देवताले, दूधनाथ सिंह, लीलाधर जंगुड़ी ये समकालीन कविता के कवि हैं। एक और आदमी भी है, एक और आदमी भी है अपनी शताब्दी के नाम। काव्य ग्रंथ किसके हैं? एक और आदमी भी है अपनी शताब्दी के नाम। ये काव्य ग्रंथ किसके हैं? सही जवाब है दूधनाथ सिंह। जख्म पर धूल काव्य कृति की रचनाकार कौन है? मंगलेश डबराल, मलयज स्नेहमयी चौधरी या फिर शंभुनाथ सिंह? सही जवाब है मलयज। जख्म पर धूल मलयज। निम्न में से राजेश जोशी की रचना कौन सी है? एक दिन बोलेंगे पेड़ नहीं है, नहीं है पूछा गया। एक दिन बोलेंगे पेड़ है,
एक दिन बोलेंगे पेड़ है और धूप घड़ी है, नेपथ्य में हंसी है। तो बटने में ये राजेश जोशी की रचना नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बटने में। एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी, धूप घड़ी राजेश जोशी, नेपथ्य में हंसी राजेश जोशी। आपको अब सुमेलित करना है। खुली आंखों का सपना टीजीटी 2021 में आए हुए प्रश्न है। 2021 वाले में खुली आंखों का सपना, प्रयाग शुक्ल, दिविक रमेश, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, मलयज विश्वनाथ। क्या है खुली आंखों का सपना? तो यहां पर जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा? दिविक रमेश। दिविक रमेश की है खुली आंखों का सपना। ठीक है। और साथ चलते हुए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। इससे मिलान कीजिए। यह एक दिन है, प्रयाग शुक्ल में आप लगा दीजिए, जख्म पर धूल मलयज। खुली आंखों का सपना दिविक रमेश, साथ चलते हुए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, यह एक दिन है, प्रयाग शुक्ल, और जख्म पर धूल मलयज। ओके, तो आपका सही हो जाएगा गा। फिर सम्मिलित करना है मंगलेश डबराल की रचना इसमें से कौन सी है? फटाफट आप जो है घर का रास्ता लगा दीजिए। घर का रास्ता मंगलेश डबराल। और ललित शुक्ल के अंतर्गत, अंतर्गत किसकी है? ललित शुक्ल की है। फिर विमल कुमार आते हैं। यह मुखौटा किसका है? इसके साथ चले जाएंगे विमल कुमार। राजेश जोशी की है समरथ, समर गाथा। ठीक है, समर गाथा राजेश जोशी। मंगलेश डबराल का घर का रास्ता, ललित शुक्ल अंतर्गत, विमल कुमार, यह मुखौटा किसका है? राजेश जोशी, समर गाथा। फिर मिलान करना है दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है, यह किसके साथ चला जाएगा? तो दुनिया रोज बनती है आलोक धनुआ का है। प्रार्थना बंद करो ज्ञानेंद्र पति। अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव। प्रकाश वर्ष संजय चतुर्वेदी। तो आपने क्या मिलान किया? दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा, प्रार्थना बंद करो ज्ञानेंद्र पति, अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव, और प्रकाश वर्ष संजय चतुर्वेदी। फिर असंगत युग्म को छांटना है। कुमार अंबुज की कौन सी रचना? अनंतिम। अनंतिम किसकी है? कुमार अंबुज की। क्या है? क्या है कुमार अंबुज की? मैं कहूंगा बिल्कुल है, सही शब्द, सही युग्म है। चंद्रकांत देवताले दीवारों पर खून, बिल्कुल सही मिलान है। उदय प्रकाश का कोई आवाज नहीं, ये गलत है। अनामिका शिव कोई और नाम दो। तो आपका थर्ड वाला असंगत है, बाकी तीनों संगत हैं। पत्थरों की तरह हवा में टकराए मेरे शब्द, पंक्ति किसकी है? पत्थरों की तरह हवा में है टकराए मेरे शब्द। पत्थरों की तरह हवा में टकराए मेरे शब्द, ये पंक्ति किसकी है? चंद्रकांत देवताले की है, या फिर देव प्रकाश चौधरी की है, कुमार अंबुज की है, अनामिका शिव की है। तो सही जवाब आपका है चंद्रकांत देवताले, पत्थरों की तरह हवा में टकराए मेरी शब्द। मैं एक फेरी वाला काव्य संकलन किसका है? कुमार विकल, राही मासूम रजा, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, या फिर अजित कुमार का है। सही जवाब है राही मासूम रजा, मैं एक फेरी वाला। रीता शुक्ला की रचना नहीं है। आई गवनवा की सारी, कदली के फूल, कासो कहो मैं दर्दिया, अबेकस। रीता शुक्ला की रचना नहीं है। तो सही जवाब है 43 का घा अबेकस। आई गवनवा की सारी रीता शुक्ला रचना कर रही हैं। तो आई गवनवा की सारी रीता शुक्ला, कदली के फूल रीता शुक्ला, कासो कहूं मैं दर्दिया रीता शुक्ला, अबेकस इनकी नहीं है। ओके, समय से मुठभेड़, समय से मुठभेड़
काव्य कृति किसकी है? अख्तर नाजमी, अशोक चक्रधर, अदम गोंडवी और अमृता प्रीतम। अदम गोंडवी। अदम गोंडवी कहते हैं इनकी, सुनिएगा गजल की, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। कहते हैं अदम गोंडवी कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। पंक्ति सुनिएगा कि पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में, खादी के उजले लिबास में। अदम गोंडवी की गजलें वर्तमान पीढ़ी पर व्यंग्य है, वर्तमान भ्रष्टाचार पर व्यंग्य है, वर्तमान पीढ़ी पर नहीं, वर्तमान भ्रष्टाचार पर, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर व्यंग्य करती हुई तमाम रचनाएं इनकी हैं। दलित पिछड़ों की आवाज अदम गोंडवी है, तो कृपया आप अदम गोंडवी को एक बार जरूर पढ़ें। मेरे प्रिय गजलकार कवि शायर रहे हैं अदम गोंडवी। अभी हाल ही में इनका 2000 मान के चलो, अभी बहुत दिन नहीं हुए इनके निधन हुआ है। तो अदम गोंडवी साहब का पूरा बहुत अच्छी रचनाएं हैं, आप एक बार kavitakosh.com पे जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अदम गोंडवी वहाँ पर रचनाएं इनकी संकलित हैं। समय से मुठभेड़ अदम गोंडवी की है, ठीक है। समय से मुठभेड़ किसकी है? अदम गोंडवी की है। और कोई आवाज देता है, कोई आवाज देता है, गजल संग्रह किसका है? कुंवर बेचैन का है, अदम गोंडवी का है, ओम गोस्वामी का है, या फिर कैलाश गौतम का है? कैलाश गौतम का आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अमौसा का मेला इनका व्यंग्य रचना थी, बहुत एक हास्य रचना थी। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला कवि सम्मेलनों में बहुत काफ़ी मशहूर रहे हैं कैलाश गौतम, और रेडियो से भी जुड़े रहे हैं, तो आप इनका पढ़ सकते हैं कैलाश गौतम की। तो कैलाश गौतम को आप एक बार हमारे कहने से ज़रूर सुनिएगा, बहुत अच्छे कवि हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये आप देखिएगा। कुंवर बेचैन। कुंवर बेचैन भी समकालीन कविता के बेहतरीन कवि हैं। कुंवर बेचैन गजलकार भी, हिंदी गजलकार हैं, ये कोई उर्दू के नहीं बल्कि हिंदी गजलकार हैं। उर्दू के तो भाई उर्दू और हिंदी एक जैसी है, साथ में रहती है हमेशा, तो ये तो उनका ताना बाना एक ही होता, दोनों भाषाएं मिक्स चलती रहती हैं गज़लों में। तो कुंवर बेचैन कुल मिला के हैं हिंदी के गजलकार, लेकिन थोड़ा सा शब्द इनके उर्दू के भी आ जाते हैं, लेकिन बेहतरीन गज़ल लिखते हैं कुंवर बेचैन, बहुत अच्छा है। तो कुंवर बेचैन को भी आप सुनिएगा, अदम गोंडवी को आप पढ़िएगा, कैलाश गौतम को आप सुनिएगा एक बार, तो आनंद आएगा। ओम गोस्वामी के बारे में मुझे लगता है कवि सम्मेलनों में ये सक्रिय नहीं रहे हैं, फिलहाल आप चेक कर लीजिएगा इंटरनेट पे। तो कुंवर बेचैन कोई आवाज़ देता है, कुंवर बेचैन का गज़ल संग्रह है। कोई आवाज़ देता है कि उसमें से कुछ पंक्तियां देखिएगा, ये गज़ल है इनकी। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, खत्म होती ही नहीं दुख की गली मीलों तक। और प्यार में कैसी थकन कह के ये घर से निकली, कृष्ण की खोज में ब्रिक भानु लली मीलों तक। घर से निकलो तो चली साथ में बिटिया की हंसी, खुशबुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक। माँ के आंचल से जो लिपटी तो घुमड़ कर बरसी, मेरी पलकों में जो एक पीर पली मीलों तक। मैं हुआ
मैं हुआ चुप तो कोई और उधर बोल उठा, बात तो ये है कि मेरी बात चली मीलों तक, हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन, मन में घुलती रही मिस्री की डली मीलों तक। तो ये है आपका कुंवर बेचैन का गजल संग्रह। कोई आवाज देता है, बहुत बेहतरीन ये गजल है। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। ये दुनिया है, ये जिंदगी है, तो अक्सर जिंदगी में ये सब होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलाश गौतम की रचना है, कविता लौट पड़ी सिर पर आग, सीली माचिस की तीलियां। कौन सी है, कौन सी है, फटाफट बताइए आप। तो यहां पर उपयुक्त सभी आप लगा देंगे। कविता लौट पड़ी सिर पर आग और सीली माचिस की तीलियां। कटोरे में आग कविता संग्रह किसका है? कैलाश वाजपेयी का है, कैलाश गौतम का है, उदयन वाजपेयी का है, इंदु जैन का है। किसका है कटोरे में आग? तो कटोरे में आग जो है वो किसका है? तो उदयन वाजपेयी का है कटोरे में आग। इस तरह गाती हुई जुलाई कविता संग्रह किसका है? देखिए, आप सभी हमारे इष्ट मित्र हैं और आप सभी का यह कर्तव्य बनता है कि अपने इस छोटे से मित्र को समय समय पर सलाह कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। जो भी आपका विचार है, जो भी आपका मत है, जो भी आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं, या कुछ सुझाव हैं, या हमारे प्रति कोई आपको विचार विमर्श देना है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे उससे अभिप्रेरणा मिलेगी। मैं और कोशिश करूँगा बहुत जोशो खरोश के साथ आपको पढ़ाने की। तो एक बार आप कमेंट में कुछ ना कुछ आप ज़रूर लिखिए, जो भी है आपके मन में हमारे प्रति क्या है, इस वीडियो के प्रति आपका रुझान, वो जरूर लिखें, शेयर कर दें, अपने तमाम इष्ट मित्रों में भी भेजें। इस तरह गाती हुई जुलाई कविता संग्रह किसका संग्रह है, ये बताना है आपको। ओम भारती, आप यहां पर सही ऑप्शन लगा लीजिए। ओम भारती की काव्य कृति है जो नितांत मेरी है, कंचन मृग, जोखिम से कम नहीं, अंतरंग। ओम भारती की कौन सी है वो बताना है आपको। तो यहां पर जोखिम से कम नहीं ओम भारती की काव्य कृति है घाना के पाखी। अंतिम प्रश्न है आज का इस वीडियो का, समकालीन कविता का, कि घाना के पाखी ये कविता संग्रह किसका है? विजेंद्र, इंदु जैन, कुमार विकल या फिर रणजीत का है? विजेंद्र नाम के कवि, घाना के पाखी कविता संग्रह विजेंद्र का है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी इसी प्रकार प्रेम व्यवहार बनाए रहें। हम इसी प्रकार आपको अप्रतिम, अतुलनीय, अनोखे और अद्वितीय प्रश्नों का संकलन देते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य की। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े।